सो वी आर बैक अगेन। अभी रात के बज रहे हैं 3:31, ठीक है। और हम अभी वीडियो बनाएंगे स्ट्रिंग की, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आपके जूनियर्स हैं उनको भी शेयर कर दो, जो अभी 12th में है उनको भी शेयर कर दो। ये सबकी हेल्प करेगा, ठीक है। इवन जो 11th में अभी तो 10th की एग्जाम ही नहीं हुई हाँ, कोई बात नहीं। तो आप जो भी है अपने आने वाले टाइम में अपने जूनियर्स को शेयर कर देना, इट्स नो प्रॉब्लम। बट नहीं नहीं, 11th वाले को तो शेयर कर सकते हो ना। हाँ, तो 11th में जो अभी खत्म हो गए ना, जिनके एग्जाम 11th वालों के, जो 12th में आए हैं अभी, उनको तो शेयर ही कर देना, ठीक है। वो उनको तो शेयर कर सकते हो। मैं भी भूल गई थी ओके, सो कर देना। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। एंड यू विल बी आस्किंग, ओके क्या मेहनत है, आप रात को ही क्यों वीडियो बना रहे हो। टू बी वेरी ट्रू, मेरी जॉब की शिफ्ट 9 से 6 होती है, ठीक है। तो 9 से 6 में जॉब करती हूँ, 6 से 8 थोड़ा मेरा अपना खुद का प्राइवेट कोचिंग होता है जो मैं वो लेती हूँ। और 8 बजे के बाद थोड़ा खाना वाना, उसके बाद ही मैं खाना खा पाती हूँ। लाइक लिटरली मैं 8 बजे के बाद खाना खा पाती हूँ। उसके बाद से मैं आपके लिए स्टार्ट हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। कभी कभार अभी 1-2 दिन ऐसा हुआ था कि मैं पूरे दिन नहीं सोई थी, एंड मैं ऐसी जॉब पे थी, और मैं जॉब पे भी पूरा एक्टिव होके काम कर रही थी, एंड बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। इसीलिए आई जस्ट फेल इल। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं स्किप कर देती, क्योंकि एक बार मेरे दिमाग में भी आता है जस्ट स्किप इट, यूट्यूब ही है, क्या जा रहा है। बट देन आई सॉ योर कमेंट्स एंड आई वाज लाइक कि नहीं, सच में बहुत कुछ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे उम्मीद लगा के रखी है, तो आई कांट डू दैट। तो आपके कमेंट्स ना मुझे सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। व्हेनेवर यू जस्ट, अगर एक बंदा भी कमेंट करता है ना कि दी आप स्ट्रिंग की वीडियो लेकर आ जाओ, तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं वो चीज करूँ, ठीक है। इसलिए आई एम सेइंग कि कमेंट्स किया करो, मुझे सच में अच्छा लगता है। और मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स, एज इफ मैंने ऐसे नहीं किया। अगर मैं बिजी रहती हूँ तब भी मैं जैसे ही फ्री होती हूँ वैसे ही मैं कमेंट पढ़ती हूँ, एंड आई जस्ट लव इट, सच में। तो कमेंट्स करो भर भर के, तारीफें करो, बुराइयां करो, बुराइयां थोड़ी कम करना, ठीक है। बस दैट्स इट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रिंग मतलब थोड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं है स्ट्रिंग सबको डर लगता है, बट आई विल से दैट इट्स वेरी सिंपल, अगर मुझसे पूछा जाए तो। चलो, और इतना सब काम करना, मुझे एडिटिंग वेडिटिंग का भी काम करना होता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा कुछ आए इससे तो मैं एडिटर रखूं अपने लिए सच में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है एडिटिंग का काम। ओके, क्लास नेम क्या है, कॉन्स चेंज है, ठीक है। इसके दो डेटा मेंबर्स है, एक तो है वर्ड और एक क्या है, लेंथ। वर्ड क्या स्टोर करता है, हमारा वर्ड जो भी हमें स्टोर करवाना है, ठीक है। एक वर्ड को स्टोर करवाना है, यहाँ पे सेंटेंस और वर्ड में डिफरेंस है। और क्या स्टोर करेगा, एक लेंथ, एलियन क्या स्टोर करेगा, हमारा लेंथ किसका, वर्ड का। अब मेंबर फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले मेंबर फंक्शन है कॉन्स चेंज। कॉन्स चेंज क्या है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो कुछ भी नहीं करना, बना के और लीगल वैल्यूज डाल देंगे। जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो तो उसके अंदर कौन सी वैल्यूज डाल देंगे, लीगल इनिशियल वैल्यूज। लीगल इनिशियल वैल्यूज मतलब कि अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ की इनिशियल, सॉरी, इंट की बात करूं तो इंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड की इनिशियल लेंथ क्या होगी, अभी मेरी खाली खाली छोड़ दो, मतलब स्ट्रिंग के लिए। अब है वर्ड, रीड वर्ड एक्सेप्ट द वर्ड इन द लोअर केस। वर्ड को एक्सेप्ट करेगा ये लोअर केस में। वर्ड शिफ्ट कॉन्स, शिफ्ट कॉन्स क्या करेगा, शिफ्ट ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑफ द वर्ड। जितने भी कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू नहीं होते, जो वो क्या हो जाते हैं, मेरे कॉन्सोनेंट्स है। जो जितने भी कॉन्सोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पहले आ जाएंगे, उसके बाद मेरे वॉवल्स आएंगे। जैसे स्पून है, SPOON, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है तो एस लिखा जाएगा पहले। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है, वॉवल है, नहीं। ओ क्या है, वॉवल है, नहीं। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पहले SPN लिखा जाएगा। तो देखो पहले SPN और फिर बाद में बचा हुआ वॉवल लिखा जाएगा, ठीक है। अब चलो चेंज वर्ड पे जाते। एक है मेरा शिफ्ट कॉन्स। शिफ्ट कॉन्स क्या करेगा, कॉन्स को आगे कर देगा। एक चेंज वर्ड है, चेंज क्या करेगा, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसको, जैसे जो हमने जो चेंज शिफ्ट करे हैं उसमें क्या करेगा, SPN को क्या कर लेगा, कैपिटल कर देगा। और बाकी जो वॉवल्स है उनको स्मॉल ही रहने देगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर करते हैं।
क्लास क्या है मेरा, क्लास है कॉन्स चेंज, कॉन्स चेंज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल, पहला इंस्टेंस वेरिएबल क्या है मेरा, स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, इंट len, ठीक है। ये मेरे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, इनको मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसे एकदम से क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो। जैसे ही क्लास बना, इंस्टेंस क्या होता है, जैसे इंस्टेंस मैगी होती है, सबसे पहले एक सेकंड, इसको छाती पे लगा, जैसे मैगी होती है, सबसे पहले एकदम 5 मिनट में बन जाती है, तो वैसे जैसे मेरे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, जैसे ही मैंने क्लास को डिफाइन किया, सबसे पहले मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर देना है, इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है मेरा, कॉन्स चेंज। कॉन्स चेंज मतलब कि कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, अब तक अगर क्लासेस देखी है सारी की सारी तो पता होगा कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो प्लीज अगर अब तक तुमने क्लासेस नहीं देखी हो, तुम डायरेक्ट स्ट्रिंग देख लो, तो पहले सारी क्लासेस देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कॉन्स चेंज, कंस्ट्रक्टर क्या है मेरा, कॉन्स चेंज। कंस्ट्रक्टर क्या है मेरा, ये वाला, इस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी पैरामीटर नहीं है। तो अगर अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो मैं किससे इनिशियलाइज करती हूँ इसको, लीगल वैल्यूज से। जैसे वर्ड को क्या कर दूंगी मैं, वर्ड को मैं खाली छोड़ दूंगी, ठीक है। और लेंथ को क्या कर दूंगी, len को क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे स्टार्टिंग में। चलो, अब मेरा दूसरा मेंबर फंक्शन क्या है, मेरा है void read word। अब मुझे क्या करना है, वर्ड को लेना है यूजर से, ठीक है। तो चलो void read बनाते हैं। void का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, रीड वर्ड। क्या करना है मुझे, void read word में अब वर्ड को एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्कैनर बनाते हैं। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम, ये तो पता ही चल गया होगा, या फिर ये जा रहा है तो इसको सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले वर्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वर्ड इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब क्या करना है मुझे, वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे करना है शिफ्ट कॉन्स। शिफ्ट कॉन्स क्या करेगा, जो भी कॉन्सोनेंट्स है वो मेरे आगे आ जाएंगे, जितने भी वॉवल्स है वो मेरे बाद में चले जाएंगे। वो काम कहाँ पे होगा मेरा, शिफ्ट कॉन्स में। तो होगा वॉइड शिफ्ट कॉन्स, ठीक है। अब शिफ्ट कॉन्स वाला काम करते हैं। शिफ्ट कॉन्स वाला काम कैसे होगा, इसको देख लो एक बार, ये देख लिया ना तो स्ट्रिंग के ना बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे तो एवी बन जाएंगे, क्योंकि आधे ज्यादा क्वेश्चंस ना काउंट दी क्या नाम है उस पे आते हैं, ये सब चीज पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा कुछ हो ना, पहले रीड वर्ड में जैसे वर्ड को एक्सेप्ट किया, और वर्ड को हमने क्या किया था, लोअर केस में भी करना था, तो चलो वर्ड को पहले लोअर केस में कर देते हैं। वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट टू लोअर केस। वर्ड को क्या कर दिया मैंने, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, वर्ड लोअर केस में हो गया, अब मुझे इस वर्ड की सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो len कितनी होगी, हमें क्या लगाना है, वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है। वर्ड डॉट लेंथ क्या करेगा, वर्ड डॉट लेंथ len में लेंथ को स्टोर कर देगा, किसकी, वर्ड की, ठीक है। अब हम लगाएंगे शिफ्ट कॉन्स। देखो, आधे से ज्यादा जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें जो अभी 2 स्टेप्स होंगे ना, वो होंगे ही होंगे। स्ट्रिंग का क्वेश्चन है तो 2 स्टेप्स वो मोस्टली होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा ये वर्ड है स्पून है, मुझे क्या करना है, स्पून कहाँ से स्टार्ट होता है, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ी सी अप्रोच लिख लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मेरे एकदम से हाथ में लग गई थी। स्पून है SP, ठीक है, सॉरी SPOON, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी जो स्ट्रिंग होता है ना, उसका जो फर्स्ट वाला है, जो S है, वो कौन से वाले इंडेक्स पे होगा मेरा, 0 इंडेक्स पे। जो P है वो कौन सा इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। ये 2 सेकेंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, और ये कौन से वाले इंडेक्स पे होगा, फोर्थ इंडेक्स पे,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहां तक, लेस देन लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी, स्पून की 5, और लास्ट इंडेक्स क्या होती है हमारा, हमेशा हमारी लेस देन लेंथ, ठीक है, वहां तक हमें चलना है। चले, और एक एक करेक्टर को लेना है। जैसे सबसे पहले मेरा आई किसको पॉइंट करा होगा, अगर मैं आई से चल रही हूँ, जैसे मैंने आई को सबसे पहले क्या कर दिया, 0 कर दिया, सबसे पहले मेरा आई किसको पॉइंट कर रहा है, एस को। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक एक करेक्टर को ले लो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग पे एक साथ काम नहीं कर सकती। मैं क्या चाहती हूँ, एक एक करेक्टर को मैं उठाऊं, कहीं पे स्टोर करूं, और उसको फिर चेक करूं कि वो करेक्टर मेरा कॉन्सोनेंट है या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, एक CH नाम का वो बनाऊंगी, कैर, ठीक है, और इसमें मैं क्या स्टोर कर दूंगी, जो करेक्टर मेरा आई पर है, करेक्टर अभी आई पे क्या है मेरा, किसको आई क्या किसको पॉइंट कर रहा है, 0th इंडेक्स को, मतलब आई क्या है, 0 है, किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, एस को। तो मैं कह रही हूँ कि एस को CH में स्टोर कर दो। अब मैं ये चेक करूंगी, जो मेरा CH है, अगर ये इक्वल टू AEIOU नहीं है, तो मेरा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, वरना क्या होगा, मेरा वॉवल होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, अपना आई को बढ़ा दूंगी। अब मेरा आई कितना हो जाएगा, अब मेरा आई हो जाएगा 1। अब मेरा CH क्या हो जाएगा, अब मेरा आई किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा P को, अब मेरा CH कितना हो जाएगा, P। ऐसे करके ये काम चलता है। चलो अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे आई को चलाना है, फॉर int I is equals to 0, I is less than len। लेस देन एलियन क्यों लिया, क्योंकि लेंथ से कम लेते, लेंथ के इक्वल नहीं लेंगे, आई प्लस प्लस। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने फॉर चला लिया, अब क्या करना है, जैसे आई पे क्या है, 0 को पॉइंट करा, मुझे जो 0th वाला करेक्टर है वो भी तो उठाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, करेक्टर में लिखेंगे, कैर में लिखेंगे CH इज इक्वल्स टू, किसका करेक्टर उठाना है मुझे, वर्ड का, वर्ड है ना, स्ट्रिंग का नाम वर्ड है, तो मैं क्या कहूंगी, वर्ड पे लगा दो, वर्ड डॉट, वर्ड पे लगा दो क्या, कैर एट आई। कैर एट आई का मतलब क्या है, जो पहले करेक्टर एट आई है, करेक्टर एट आई क्या है, पहले आई क्या होगा मेरा, सबसे पहले 0 होगा। मैं कह रही हूँ जो वर्ड पर, कौन से वाले स्ट्रिंग के, वर्ड के स्ट्रिंग पर जो कैर एट 0 है, कैर एट 0 क्या था मेरा, एस था, उसको किस में स्टोर कर दो, सबसे पहले CH में स्टोर कर दो। ये अप्रोच समझ में आई। अब देखो, अब एक और अप्रोच बताती हूँ मैं इसमें, जो हम यूज करेंगे। अरे यार ये, हाँ क्या हो रहा है इसमें, अब देख तुम, हे भगवान, ये कभी कभार इस व्हाइट बोर्ड को ना इतना ये पागल हो जाता है ना, ये क्या बताऊं। चलो स्पून है, ठीक है। अब हम, हमारी दूसरी अप्रोच क्या होगी, दूसरी अप्रोच ये होगी कि एक ना हम एक अलग से क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाए, किसके लिए, कॉन्सोनेंट के लिए। कॉन्सोनेंट में मेरा क्या क्या आ जाएगा, SPN आ जाएगा, ठीक है, SPN आ जाएगा। और एक अलग से स्ट्रिंग बनेगी किसके लिए, मेरी वॉवल के लिए। वॉवल के लिए क्या आ जाएगा, VOW इज इक्वल्स टू, उसमें क्या आ जाएगा मेरा, OO आ जाएगा। मुझे शिफ्ट कॉन्स में क्या करना था, पहले मुझे अपना जो भी मेरा कॉन्सोनेंट है पहले वो करना था, और बाद में सारे के सारे वॉवल वॉवल डालने थे। तो मेरा वर्ड में क्या हो जाएगा, वर्ड में क्या कर दूंगी, वर्ड इज इक्वल्स टू, पहले कॉन्स वाले प्लस कर लो, फिर बाद में क्या प्लस कर लो, प्लस वॉवल वाला प्लस कर लो। तो बेसिकली मेरा वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा SPNOO, SPNOO। ये अप्रोच बताइए बस। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रिंग ले रही हूँ सिर्फ कॉन्सोनेंट स्टोर करने के लिए, एक स्ट्रिंग ले रही हूँ सिर्फ वॉवल स्टोर करने के लिए। फिर मैंने कॉन्सोनेंट वाला पहले ऐड कर दिया, किसके, वॉवल वाले से। अब क्या हो जाएगा, जो मेरा वर्ड होगा उसमें पहले कॉन्सोनेंट वाले ऐड हो जाएंगे, फिर मेरे वॉवल वाले ऐड हो जाएंगे। इससे पता क्या होगा, अगर बोला जाए अप्रोच से कि पहले वॉवल वाले ऐड करो बाद में कॉन्सोनेंट वाले, तो यू कैन डू दैट, इवन आप डिजिट में भी कर सकते हो ये सब चीजें। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड डॉट कैर CH में निकाल लिया हमने ये। अब हमें दो चीजें चेक करनी है, अगर ये वॉवल है तो कौन से वाले उसमें जाएगा, स्ट्रिंग में, वॉवल वाली में, अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग में। तो पहले बाहर ना, फॉर के बाहर दो स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग वॉवल,
वॉवल को पहले क्या कर लो, खाली कर लो, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग बना लो, किसके लिए, हमारी कॉन्स। कॉन्स इसमें यूज तो नहीं हो रही, स्ट्रिंग कॉन्स, उसको भी क्या कर लो, सबसे पहले खाली कर लो, ठीक है। अब क्या किया, अब कैरेट वर्ड डॉट कैरेट आई तो निकाल लिया हमने। अब जो करेक्टर आया है CH में, आप चेक करो कि वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। इफ CH इज इक्वल्स टू, हमें सिर्फ स्मॉल वाले के लिए चेक करना है, क्योंकि हमने वर्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया था, हमने लोअर केस में। तो स्मॉल a और CH इज इक्वल्स टू AE। अब तो शायद से लिख ही लोगे कंडीशन, CH इज इक्वल्स टू एक लास्ट वाली U वाली लिख लेना। अब मैं, चलो यार इतना लिख ही लिया तो लिख ही देती हूँ, ठीक है। अगर CH इन सब में से किसी के भी इक्वल है तो मेरा किस में ऐड होगा, तो मेरा ऐड होगा वॉवल में। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा स्लो समझा रही हूँ, जिसको ये वाला क्वेश्चन आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर ले, आई हैव नो प्रॉब्लम। वॉवल में ऐड होगा प्लस CH, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो मेरा किस में ऐड होगा, मेरा कॉन्सोनेंट में ऐड होगा। इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रिंग डिजिट वगैरह नहीं है तो हम डिजिट वगैरह का केस भी लेंगे भी नहीं, ठीक है। एल्स क्या होगा, मेरा कॉन्सोनेंट में काउंट होगा। कॉन्स इज इक्वल्स टू कॉन्स प्लस CH। तो मेरे अब जब तक वो फॉर में चलेगा तो मेरा एक क्या बन गया, एक मेरा वॉवल बन गया, एक मेरा कॉन्सोनेंट के लिए बन गया। अब क्या करेंगे हम, फॉर से बाहर जाके अब मुझे वर्ड बनाना है, कौन सा वाला, शिफ्ट कॉन्स वाला। यहाँ पे कुछ अलग से दिया हुआ नहीं था, शिफ्ट ऑल दी वर्ड्स ऑफ दी, तो फिर दोबारा से हम वर्ड में स्टोर करेंगे। तो अब वर्ड में क्या होगा, वर्ड में मेरा सॉरी कॉन्सोनेंट वाले को मैं पहले ऐड कर दूंगी, कॉन्स प्लस वॉवल। तो इससे क्या होगा, मेरा पहले मेरा कॉन्सोनेंट आ जाएंगे सारे के सारे, बाद में सारे के सारे वॉवल आ जाएंगे, और मैं क्या कर दूंगी इसको SOPLN, किसको, वर्ड को। हो गया खत्म ये वाला। चल आप दूसरा वाला पढ़ते हैं। अब जो दूसरा वाला है ना वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे देख बताती हूँ क्यों होगा ऐसे। देखो सबसे पहले क्या है, चेंज वर्ड। चेंज वर्ड क्या है, चेंजेस ऑल द केस ऑफ द अकरिंग कॉन्सोनेंट ऑफ द शिफ्टेड वर्ड टू अपर केस। देखो अब क्या करेंगे, जो भी काम हमने अब तक किया है ना शिफ्ट कॉन्स में, सारा काम वो करेंगे। एक इसमें पता क्या करना है, बस जो भी कॉन्सोनेंट है ना उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो जो भी काम अभी तक हमने शिफ्ट कॉन्स में किया वो सारा का सारा काम करेंगे। जो हमारा कॉन्सोनेंट आएगा प्लस करके, जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है, ये वाला, इसको बाद में बाहर जाके एल से, मतलब कि जब बाहर जाएंगे तो उस कॉन्सोनेंट को हम कर देंगे अपर केस में, क्योंकि मुझे कॉन्सोनेंट किस में चाहिए, अपर केस में। और बस वही कॉन्सोनेंट को किससे ऐड कर देंगे, हम अपने वॉवल से, और वर्ड बना देंगे। तो इसको मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ, वॉइड चेंज वर्ड। चेंज वर्ड है, चेंज वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा मेरा, हम एक दो स्ट्रिंग लेंगे, एक वॉवल के लिए लेंगे, खाली लेंगे, ठीक है, और एक लेंगे स्ट्रिंग के कॉन्सोनेंट के लिए, वो भी खाली लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे पूरे उसमें, फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कितना, LEN, आई प्लस प्लस। सबसे पहले क्या करेंगे हम, CH निकाल लेंगे हर एक का, कैर CH इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट आई, ठीक है, वर्ड डॉट कैर एट आई निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो अब हमने एक एक उसमें चला, वर्ड डॉट कैर एट आई निकाल लिया। अब मुझे चेक करना है कि वो वॉवल है या फिर नहीं है, तो इफ CH इज इक्वल्स टू किसके, ए, स्मॉल ए ही होगा। और
अब तो लगा लोगे ना ये वाली कंडीशन, और सी एच इज इक्वल्स टू चलो ए ई तक लगा देती हूँ मैं, बाकी लगा लेना, ठीक है। अब अगर ये सब है तो इसका मतलब क्या है कि वो वॉवल है, तो इसको हम किस में ऐड करेंगे, वॉवल वाले में, वॉवल इज इक्वल्स टू वॉवल प्लस सी एच वाले में, ठीक है। अगर नहीं है तो किस में ऐड करेंगे, एल्स में किस में ऐड करेंगे हम, कॉन्सोनेंट वाले में, तो ऐड करेंगे सी इज इक्वल्स टू सी प्लस सी एच, ठीक है। ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम फॉर से बाहर निकलेंगे, जो हमारे सी वाला है ना, इसको हमको अब चाहिए कैपिटल, उसमें जो मेरा एसपीएन है वो क्या है, कैपिटल है, और बाकी वैसे ही एडिशन वेडिशन वैसे ही जैसे पहले किया था। तो मैं क्या करूंगी, बाहर जाके फॉर से मैं कर दूंगी सी इज इक्वल्स टू सी डॉट टू अपर केस, मैंने क्या कर दिया, सी को क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, चलो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब चलो वर्ड को बनाओ, वर्ड इज इक्वल्स टू सी प्लस वी, ठीक है, सी प्लस वी हो गया, और मैंने क्या कर दिया, SOPLN वर्ड, ठीक है। ये चीज सिंपल है, चलो बंद कर दिया। अब मेरा लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है मेरा वर्ड शो, डिस्प्लेस द ओरिजिनल वर्ड, शिफ्टेड वर्ड एंड द चेंज वर्ड। देखो अब ये क्या करता है, ओरिजिनल वर्ड को भी डिस्प्ले करता है, शिफ्टेड वर्ड को भी डिस्प्ले करता है, और किसको भी, चेंज वर्ड को भी। चलो वॉइड शो बना देते हैं, वॉइड शो। वॉइड शो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करो, SOPLN हमारा वर्ड ले लो जो हमने सबसे पहले वो लिया है, SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख कर आना है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्या बुलाएंगे, अपना शिफ्ट कॉन्स बुलाएंगे, क्योंकि शिफ्ट कॉन्स, देखो बच्चा, जब हमें शिफ्ट कॉन्स वाला, हमको जो कॉन्सोनेंट पहले है वोवल बाद में, अगर वो प्रिंट करना है तो मेरा शिफ्ट कॉन्स में, उसके लिए हमें शिफ्ट कॉन्स बुलाना ही पड़ेगा ना, हम ऐसे हवा में तो नहीं प्रिंट करवा सकते शिफ्ट कॉन्स, तो हम किसको बुलाएंगे, शिफ्ट कॉन्स को बुलाएंगे। और शिफ्ट कॉन्स को बुलाने के बाद हमें किसी में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो शिफ्ट कॉन्स क्या था, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम वर्ड को प्रिंट करवा रहे थे दोनों में। चलो ये वाला ही देख लो, इससे हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो जैसे ही मैं उसको बुलाऊंगी शिफ्ट कॉन्स को, वो प्रिंट कर देगा मेरा शिफ्टेड वर्ड। जैसे ही मैं किसको बुलाऊंगी, अपना चेंज वर्ड को, तो वो चेंज वर्ड डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो बस बुला के छोड़ देना है इस वाले केस में, तो बस बुला के छोड़ दिया। अगर मैंने शिफ्ट कॉन्स को किसके लिए बुलाना है मुझे, वो भी नहीं देना, वो भी नहीं देना, इसमें मांगा ही नहीं है, इसमें अगर मांगते तो हम देते। और चेंज वर्ड को बुलाना है किसके लिए मुझे, किसी के लिए भी नहीं, बस इन दोनों को बुला के छोड़ दिया। तो ये मेरा क्या प्रिंट कर देगा, मेरा SPNOO, और ये वाला मेरा क्या प्रिंट करेगा, मेरा कैपिटल SPNOO। बस बात खत्म। चलो अब बनाते हैं हम इसका PSVM, जो हमारा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे, PSVM मत लिख कर आना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले ये क्या है मेरा, ये मेरा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को कभी भी हम अलग से कॉल नहीं करते। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही मेरा खुद से ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो मुझे कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने की। दूसरी चीज मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, वॉइड रीड कॉल कर लेंगे, किसके ऊपर कॉल करते हैं, सबकी सब चीजें ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो PSVM का हमारा मेन मकसद है ऑब्जेक्ट बनाने का, शिफ्ट कॉन सी कॉल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें कौन कॉल कर रहा है, मेरा वॉइड शो कॉल कर रहा है, तो डायरेक्ट वॉइड शो को कॉल कर दो, काम खत्म, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। चलो PSVM आ गया। अब किसके क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले लिखेंगे हम क्लास नेम कॉन्स चेंज, फिर क्या लिखेंगे हम, कॉन्स चेंज के बाद अपना ऑब्जेक्ट का नाम OBJ इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू क्या होता है, कीवर्ड, ताकि हम इनिशियलाइज कर सके OBJ को। अच्छा तुम लोगों को अगर पार्ट ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो टेल मी, कमेंट डाउन करो कि हमको चाहिए पार्ट ए की PDF की क्वेश्चंस, मैं आपको दे दूंगी कल तक, ठीक है। इज इक्वल्स टू कॉन्स चेंज, ठीक है, हो गया, बात खत्म। अब क्या करना है, अब मुझे दूसरी चीज क्या करनी है, मुझे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी मैं फंक्शंस बुलाती हूँ ना, वो किसके ऊपर बुलाते हैं हम, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं बुलाऊंगी OBJ डॉट
कौन सा वाला? रीड वर्ड, ठीक है। obj डॉट कौन सा वाला? अब शो। हो गया मेरा खत्म। इसमें यार इतना कुछ है नहीं, मतलब कोई ऐसा तोप नहीं है स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन तोप है जो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो आएगा, ठीक है। वो मेरा इस वीडियो में कवर नहीं है। इस वीडियो में मेरे हर टाइप के क्वेश्चन कवर है, बस एक वो क्वेश्चन है जो मैं अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा एक इंट्यूशन आ रहा है कि उस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट भी है। वो एक बार मैं वो वाला क्वेश्चन भी कवर करवा दूं, क्योंकि मैं ऐसे गो थ्रू कर रही थी ना, तो उसमें काफी स्पेसिमेन पेपर्स में, इस बार के कुछ पहले बार के स्पेसिमेन पेपर्स में काफी बार वो वाला क्वेश्चन ना दिया हुआ है, तो इसलिए उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इसलिए आई वाज थिंकिंग कि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगी। चलो, a word rearrange has been defined to modify a word by given bringing all the vowels of the word at the ये नहीं कर रही मैं, ये अभी भी तो करवाया है। इसमें क्या करना है बस, अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला भी चलो कर लेते हैं। इसमें जितने भी वॉवल्स हैं वो वर्ड के स्टार्टिंग में आने चाहिए और कॉन्सोनेंट बाद में आने चाहिए। पता है ये तो हमें, हम कर लेंगे। अगर किसी ने भी बोला अभी भी नहीं कर पाएंगे, थप्पड़ पड़ेगा इतना गंदा वाला, ठीक है। अब दो वर्ड है, एक तो वर्ड है जिसमें हम नया, जो इसमें हम वर्ड स्टोर कर रहे हैं, एक न्यू वर्ड है जो मेरा रीअरेंज्ड वर्ड को स्टोर करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले रीअरेंज है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर हमारा क्या है रीड वर्ड। रीड वर्ड क्या एक्सेप्ट करेगा? वर्ड को एक्सेप्ट करेगा किसमें? अपर केस में एक्सेप्ट करेगा। फिर है हमारा वॉइड फ्रिक वॉल्यूम कॉन्सोनेंट, ये क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी फाइंड करेगा किसकी? अरे यार, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेगा किसकी? वॉवल्स की। फ्रीक्वेंसी फाइंड करेगा किसकी? कॉन्सोनेंट्स की वर्ड में। देखो, अब एक चीज हो सकती है कि फ्रीक्वेंसी हमें डिजिट्स की फाइंड करने के लिए भी बोल दिया जाए, तो डिजिट की फ्रीक्वेंसी भी कैसे फाइंड करेंगे? आई विल टेल यू, ठीक है। अब क्या करना है हमें? वॉइड अरेंज। वॉइड अरेंज क्या करना है? रीअरेंजेस द वर्ड बाय ब्रिंगिंग द वॉवल एट द बिगनिंग फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट्स। और क्या करना है? डिस्प्ले। डिस्प्ले करता है ओरिजिनल वर्ड को किससे? रीअरेंज वर्ड के साथ। बस ये हमारा क्वेश्चन था। चलो अब इस पे ना अमल होते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा ये वाला, क्योंकि इसके टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया है। जो इसमें नया है वो बस क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। क्लास रीअरेंज। क्लास रीअरेंज क्या होता है? सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल, जो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल दिए होते हैं उनको सबसे पहले क्या कर दो? डिक्लेयर कर दो। तो क्या है हमारा? स्ट्रिंग वर्ड, दूसरा क्या है? स्ट्रिंग न्यू वर्ड, ठीक है। और अब करेंगे हम अपने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज। कंस्ट्रक्टर क्या है हमारा? रीअरेंज, ठीक है। रीअरेंज करते ही, जो बच्चे अकाउंट्स के पढ़ रहे होंगे उनका ये लास्ट एग्जाम होगा, है ना। लाइक बोर्ड्स खत्म होना इतनी बड़ी खुशी होती है ना, आई कांट टेल यू। मुझे पता है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है। रीअरेंज। रीअरेंज क्या है? मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कुछ इनिशियलाइज कर रहा है, कुछ दे रखा है इनिशियलाइज करने के लिए। नहीं तो क्या करेंगे? इसको लीगल वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। लीगल वैल्यू मतलब कि वर्ड की लीगल वैल्यू क्या होगी हमारी? खाली होगा। और इनिशियल लीगल वैल्यू, ठीक है। न्यू वर्ड की क्या हो जाएगी? इनिशियल लीगल वैल्यू हमारी खाली होगा। अगर कुछ दिया होता है कि वर्ड को हमें ये बनाना है जो बाहर से आ रहा है, फिर कैसे भी आ रहा है, तो हम वैसे कर लेते। जिसने मेरी वीडियोस देख रखी है उसको पता होगा ये वाली चीज की जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है तो क्या चीजें होती है। चलो वॉइड रीड वर्ड देखते हैं। वॉइड रीड वर्ड। वॉइड रीड वर्ड में क्या होता है हमारा? रीड करेगा वर्ड को, एक्सेप्ट करेगा वर्ड को और उसको रीड करेगा किसमें? अपर केस में। तो क्या होगा? वर्ड इज इक्वल्स टू, पहले स्कैनर बनाएंगे एक्सेप्ट करने के लिए। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system डॉट इन। अब मैं system डॉट इन पूरा नहीं लिख रही, s डॉट इन लिख रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब क्या हो गया? मेरा स्कैनर बन गया। अब मैं सबसे पहले क्या लूंगी? वर्ड को लूंगी यूजर से। तो वर्ड इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। चलो हो गया।
वर्ड ले लिया, कुछ और करना है इसमें? नहीं करना। अब क्या करेंगे हम? अपना वॉइड फ्रीक्वेंसी करेंगे। फ्रीक्वेंसी किसकी काउंट करनी है मुझे? वॉवल्स की। और किसकी काउंट करनी है मुझे? कॉन्सोनेंट की, एक वर्ड में। तो चलो, वॉइड फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे? पहले पूरे उसमें चलेंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी फाउंड कर पाएंगे। चलने के लिए हमें 0 से चलना है, ये तो पता है। लेंथ पता है क्या हमें? नहीं। तो लेंथ निकालो पहले। इंट len इज इक्वल्स टू कितना? वर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, अब चलेंगे। फॉर int I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन len, I प्लस प्लस। ठीक है, आप क्या करेंगे? हमने अब हम I चले। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एक करेक्टर निकालेंगे। मैंने बोला था ये 2 स्टेप ना मोस्टली होते ही है स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले हम हर एक का कैर निकालेंगे। कैर ch इज इक्वल्स टू किसका? वर्ड डॉट कैर एट I। चलो I में करेक्टर निकाल लिया। अब सबसे पहले हम चलेंगे, पूरी के चल गए, एक एक करेक्टर निकाल लिया। I ch में स्टोर हो गया। अब ch को चेक करेंगे कि वॉवल है क्या है। इफ ch इज इक्वल्स टू अपर केस में कन्वर्ट कर दिया था हमने, अपर केस में भी कन्वर्ट करना था। ये चीज मत भूल जाना। मैं भूल गई क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है, तुम मत भूलना। तो टू एक्सेप्ट दी वर्ड इन अपर केस, जो हमने वर्ड एक्सेप्ट किया उसको किस में कन्वर्ट करना है? अपर केस में भी कन्वर्ट करना है। वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट टू अपर केस। बात खत्म। चलो, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी किसकी? वॉवल्स की और कॉन्सोनेंट की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और चीज लेंगे। यहाँ पे लेंगे हम इंट f। वैसे पता है, इसको बाहर ले लो। दो चीजें लेनी है। एक तो फ्रीक्वेंसी किसकी, सॉरी, एक तो फ्रीक्वेंसी किसकी काउंट करने के लिए लेना है मुझे? एक चीज मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कॉन्सोनेंट की, और एक फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है किसकी? वॉवल्स की। तो इट विल बी इंट फ्रीक्वेंसी, क्या लिख लो इसको? कॉन्स लिख लो। ये किसकी कॉन्सोनेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा? काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है मेरी? 0 से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर मैं एक लिख बनाऊंगी इंट फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी किसकी? वॉवल के लिए। तो उसके भी क्या बनाऊंगी मैं? 0 बनाऊंगी। दैट्स इट। ठीक है, चलो। इफ सी एच इज इक्वल्स टू ये, तो पता है क्या होता है? सी एच इज इक्वल्स टू ए ई। अब तो कर ही लोगे ना, ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अगर देखो, हम यहाँ पे और क्यों लगा रहे हैं, एंड क्यों नहीं लगा रहे? देखो, हम ये बोल रहे हैं अगर करेक्टर ए के इक्वल है या फिर ई के इक्वल है तो वो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, सॉरी, तो वो वॉवल होगा। अगर करेक्टर ए के इक्वल है या फिर, वो सब कुछ तो नहीं हो सकता ना, वो ए भी नहीं, ए और ई दोनों नहीं हो सकता ना। तो मैं इसलिए बोलूं, या फिर इन सब में से, इन पांचों में से किसी भी एक के इक्वल होगा ना, तो वो वॉवल होगा। अगर मैं उल्टा चेक करती कॉन्सोनेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे एंड लगाती। क्यों? मैं ये कहती सी एच नॉट इक्वल टू ए। पहली बात तो वो ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो ई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वो आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब सब इन पांचों में से किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं इस वाले केस में क्या लगाती? मैं अपना एंड लगाती। ठीक है, अब तुम ये वाली चीज कर लेना। इफ में हमने एक एक करेक्टर को चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अगर वो ए आई ओ के इक्वल है तो मैं क्या करूंगी? फ्रीक्वेंसी वॉवल वाले को क्या कर दूंगी मैं? प्लस प्लस। अब मेरा फ्रीक्वेंसी एक वॉवल वाला प्लस प्लस हो गया। एल्स, एल्स कौन सा वाला प्लस होगा मेरा? फ्रीक्वेंसी कॉन्सोनेंट वाला। ठीक है, ये बन गया मेरा ये वाला फ्रीक्वेंसी काउंट वाला। यार, अरेंज वाला मुझे पर्सनली लगता है कि तुम लोग अब कर लोगे। कुछ नहीं करना, फिर दोबारा से पूरे वर्ड में चलना है। वर्ड अरेंज बनाना है, पूरे वर्ड में चलना है। पूरे वर्ड में चलने के बाद क्या करना है? वॉवल के लिए अलग से वो बनाना है स्ट्रिंग, और कॉन्सोनेंट के अलग से स्ट्रिंग बनाना है। और इस बार मेरा वॉवल वाला पहले क्या हो जाएगा? पहले ऐड होगा कॉन्सोनेंट वाले से। खत्म बात। और खत्म बात। और इसको किस में स्टोर कर देना है मुझे? न्यू वर्ड में। ठीक है, पहले हम वर्ड में स्टोर करवा रहे थे, इस बार हम किस में स्टोर करवाएंगे? रीअरेंज वर्ड को न्यू वर्ड में। ये बन गया मेरा अरेंज। चलो अब डिस्प्ले पे चलते हैं डायरेक्ट। वर्ड अरेंज
हम एज्यूम करते हैं कि हमने बना लिया और बहुत अच्छा बना लिया, ठीक है। लो, बनाया और खत्म कर दिया। अब बनाएंगे हम वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले क्या करेगा, हमारा डिस्प्ले करेगा पहले वर्ड को, फ्रीक्वेंसी को भी, और सॉरी, वर्ड डिस्प्ले डिस्प्ले करेगा वर्ड को, फ्रीक्वेंसी को भी और न्यू वर्ड को भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्ड को डिस्प्ले करवा देंगे, SOPLN वर्ड। दूसरी चीज क्या डिस्प्ले करवा देंगे हम इसमें, अपना न्यू वर्ड। न्यू वर्ड को ना हम यहाँ पे SOPN करवा देंगे। SOPN क्यों करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। देखो, अगर रिटर्न नहीं कर रहा होता ना कुछ भी काम करके, तो हम उसको वहीं पर ही डिस्प्ले करवा देते हैं। तो न्यू वर्ड जो भी बनेगा ना हमारा, न्यू वर्ड कैसे बनेगा देखो, चलो वो कम से कम बता देती हूँ। न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले जो वॉवल वाली स्ट्रिंग होगी वो ऐड होगी, प्लस कॉन्स वाली स्ट्रिंग ऐड होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे SOPLN न्यू वर्ड। तो अगर जब भी हम अरेंज को बुलाएंगे तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा न्यू वर्ड प्रिंट हो जाएगा, SOPLN न्यू वर्ड, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या बुला लिया, फ्रीक्वेंसी को भी प्रिंट करना है, तो मैंने सबसे पहले बुला लिया फ्रिक वॉव कॉन्स, ठीक है, ये बुला लिया मैंने। फिर मैंने किसको बुला लिया, मैंने अपना बुला लिया अरेंज को। बात खत्म, डिस्प्ले खत्म। चलो PSVM बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रहे हैं। तो इसमें यार मैं सोच रही हूँ ना, स्ट्रिंग के ना एक और वीडियो लेकर आऊं, जिसमें एक तो वो वाला क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट वाला बोल रही हूँ, एक दो क्वेश्चन जो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, जो हार्ड है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, वो हार्ड क्वेश्चंस भी लेकर आ जाऊंगी मैं, ठीक है। स्ट्रिंग की भी ना दो वीडियो बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। देखो, ये वाली जो वीडियो होगी ना, ये तुम्हारे पूरा स्ट्रिंग का, इसके बाद तुम्हारा बोर्ड्स में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर पूरा एक प्रॉपर A लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए ना, कि अरे भाई ऐसे हो जाएगा स्ट्रिंग ऐसे वाला, तो पार्ट 2 वाली वीडियो भी बनेगी उसके लिए। चलो, PSVM सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, रीअरेंज इज इक्वल्स टू OBJ इज इक्वल्स टू न्यू रीअरेंज, ठीक है। ये बन गया हमारा रीअरेंज OBJ। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें चीजें कॉल करनी है, OBJ डॉट, सबसे पहले मैं क्या कॉल करूंगी, रीड वर्ड को, रीड वर्ड को कॉल कर लिया। फिर क्या किया, OBJ डॉट किसको कॉल किया मैंने, फ्रीक्वेंसी वॉवल कॉन्सोनेंट को, फ्रिक कॉन वॉवल कॉन, ठीक है। अब क्या कॉल किया मैंने, OBJ डॉट किसको, डिस्प्ले को। मैंने सॉरी, फ्रिक वाले को कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फ्रिक वाला है तो फ्रीक्वेंसी किसमें डिस्प्ले कर रहे थे हम, डिस्प्ले वाले में, तो डायरेक्ट डिस्प्ले को ही कॉल कर दो बस। अच्छा, मैं डिस्प्ले बनाना भूल गई क्या, नहीं बना तो दिया। चलो, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त। चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, मिक्स वाला। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके है, इसको देखते हैं। ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। अब मिक्स हैज बीन डिफाइंड टू मिक्स टू वर्ड्स करेक्टर बाय करेक्टर इन द इनिशियल मैनर। देखो, जैसे एक वर्ड है मेरा जंप, एक वर्ड है मेरा स्ट्रॉल, तो क्या होगा, पहले हम इसका 0th पोजीशन लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, इसका 0th पोजीशन लेंगे। तो मेरा पहले क्या होगा, पहले मेरा J प्रिंट होगा, फिर मेरा क्या प्रिंट होगा, S प्रिंट होगा, ठीक है। फिर मेरा I बढ़ जाएगा, फिर मैं क्या लूंगी, इसका फर्स्ट पोजीशन लूंगी और इसका भी फर्स्ट पोजीशन लूंगी। तो पहले क्या होगा, मेरा U प्रिंट हो जाएगा इसमें, और मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, T प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, इसको भी बढ़ाऊंगी, इसमें क्या बनाऊंगी मैं, M आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा। तुम समझ रहे हो, दो वर्ड है, तो पहले इसका एक करेक्टर प्रिंट लेना है, फिर इसका एक करेक्टर लेना है, फिर इसका एक करेक्टर लेना है, फिर इसका एक करेक्टर लेना है। तो इसका पहले M आ गया इस वाले केस में, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, ये वहां पे क्या आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरा P आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, मेरा O आ जाएगा। तो इट विल बी P, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। क्या अब मेरा जंप में कुछ बचा है प्रिंट होने के लिए, JUMP सारा खत्म हो गया, लेकिन मेरा स्ट्रॉल में कितना बचा है, मेरे डबल L बचे हैं। तो जो भी बच्चा कुचा होगा, देखो जो लेंथ, इसमें देखो एक ट्रिक है,
दो वर्ड है, एक तो वर्ड ये है, एक वर्ड इतना बड़ा है, एक वर्ड इतना है, एक वर्ड इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम एक एक करेक्टर कब तक लिख सकते हैं? जब तक इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ तक। अगर ये 4 का है और ये वाला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग 10 का है, तो मैं कितने एक करेक्टर ले सकती हूँ? पहले एक करेक्टर इसका, 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 4 बार ले सकती हूँ। फिर मुझे जो बाकी का बचा हुआ है, जो बड़ा वाला वर्ड है, बड़े वाले वर्ड में भी इसमें क्या बचा हुआ है? मेरा एल एल बचा हुआ है, तो मुझे एल एल ना ऐसे ही प्रिंट करना पड़ेगा डायरेक्ट। समझ रहे हो? मैं कह रही हूँ जो स्ट्रिंग छोटी है वहां तक का तो तुम ले लो एक एक करेक्टर, जो स्ट्रिंग बड़ी है ना, जितनी बड़ी स्ट्रिंग बच जाए उसको ऐसा का ऐसा ही ऐड ऑन कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा मिक्स का एक आइडिया था। तो चलो करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं फंक्शंस वगैरह। वर्ड है टू स्टोर दी वर्ड, len है टू स्टोर दी लेंथ, मिक्स है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वर्ड फीड वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है वर्ड को, वर्ड मिक्स टूल है मिक्स कर रहा है। हाँ यहाँ पे है अभी बात एक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा होता है? हमारा रिटर्न टाइप। लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप कह रही हूँ, डेटा टाइप। डेटा टाइप लिखा होता है जैसे इंट, डबल, स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे मेरा डेटा टाइप क्या लिखा हुआ है? मिक्स। यहाँ पे मेरा डेटा टाइप क्या है? मिक्स। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो p है, जैसे कि अगर हमारा इंट a लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? a एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है मेरा? इंट। ये p जो है ना मेरा, और ये जो q है, ये मेरे पता है क्या है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। देखो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या मेरे? p और q, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका डेटा टाइप क्या है मेरा? क्लास है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका डेटा टाइप क्या होता है मेरा? क्लास होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास क्या है मेरा? मिक्स है। यहाँ पे इस क्लास का नाम देखो मिक्स है ना, तो ये ही मेरा मिक्स p। इसका मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे जो बाहर से वैल्यूज मिलेंगी ना, वो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी कोई, वो मुझे क्या मिलेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेंगे। पहला ऑब्जेक्ट होगा मेरा p, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा मेरा क्या? q। अब ये ऑब्जेक्ट होते क्या है? अब यहाँ पे फिर वर्ड का क्या काम है? हम तो अपना वर्ड में स्टोर करवा रहे थे चीजें। देखो पहले एक बनेगा ये हमारा, अभी ऐसा सुन लो, ठीक है। मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता सकती इस चीज को ना, मैं बताती, समझ लो। ये मेरा क्या नाम है? वर्ड वाला बॉक्स है, वर्ड, जिसमें मुझे अपना वर्ड स्टोर करवाना है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना मेरा, इसके दो ऑब्जेक्ट है मेरे, एक तो p और एक q। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे समझ लो, ये वर्ड है ना, एक मेरा मैजिक बॉक्स है, ठीक है, जो अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर किसी ने डोरेमोन देखा होगा, तो डोरेमोन का एक गैजेट था जिससे नोबिता अपनी कॉपीज बना लेता था। थे तो सारे के सारे नोबिता ही ना। तो बस यही चीज है, ये जो वर्ड है ना, रहेगा तो वो वर्ड ही, वेरिएबल वर्ड ही रहेगा, लेकिन ये अपनी दो कॉपीज बना लेगा। एक किसके द्वारा पॉइंटेड होगी? p के द्वारा, और दूसरी किसके द्वारा पॉइंटेड होगी? q के द्वारा। तो क्या हो गया? एक मेरा हो गया वर्ड, अरे यार, एक हो गया मेरा, इसको रहम नहीं आ रहा, चलो इसको होश नहीं आ रहा रहम बोल रही हूँ। एक वर्ड, एक क्या हो गया मेरा? बी से हो गया, और एक किससे हो गया मेरा? क्यू से पॉइंटेड हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये भी वर्ड ही रहेगा, ये भी मेरा वर्ड ही है, क्योंकि कॉपी तो वर्ड की बनी है, और ये भी मेरा क्या है? वर्ड ही। देखो मैं इतने अच्छे से क्यों समझाने वाली चीज, क्योंकि ना ये वाली चीज ना तुम्हें एरे में भी काम आएगी। और जब मैं एरे की वीडियो डालूंगी और किसी ने पूछा ये क्या है, तो मैं बताऊंगी कमेंट सेक्शन में क्या है। एक क्या है मेरा? p से पॉइंट हो रहा है, एक मेरा किससे पॉइंट हो रहा है? q से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? p डॉट वर्ड। तो ये मेरा क्या है? वर्ड है, कॉपी है वर्ड की, लेकिन कौन सी वाली? जिसको p पॉइंट कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? p डॉट वर्ड। ये भी मेरी वर्ड की ही कॉपी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? q डॉट वर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों में डेटा सेम ही हो। यहाँ पे हम अपना जंप लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना स्ट्रॉल लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपीज है,
जैसे नोबिता की कॉपीज बन गई, लेकिन नोबिता क्या करता था, एक से अपना बाहर जाने का काम करवाता था और एक से अपना होमवर्क करवाता था। तो कॉपीज तो बन गई है, लेकिन ये दोनों के दोनों में अलग अलग चीजें स्टोर है, लेकिन कॉपी किसकी, वर्ड की। ठीक है, इनके लिए क्या बनेंगे, P एक ऑब्जेक्ट है और Q एक ऑब्जेक्ट है, तो इनके लिए दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, चलो एक काम करती हूँ, मैं इसको ही उठा के लेके जाती हूँ। चलो अब मुझे जम स्ट्रॉल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये करके ना अब लिखते हैं, इसको कर लेते हैं अब इसको, मतलब क्लास मिक्स। सबसे पहले मेरी क्लास क्या है, मिक्स है। ठीक है, आप सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल अपने बना लो, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। सबसे पहले क्या बनेगा मेरा, स्ट्रिंग वर्ड। ठीक है, एक बनेगा मेरा दूसरा वाला स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग नहीं, इंट एलियन। ठीक है, अब मेरा क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा टू डिफॉल्ट विद दी, अब तो तुम्हें पता है अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, मिक्स। ठीक है, वर्ड की कितनी हो जाएगी, वर्ड इज इक्वल्स टू खाली। ठीक है, और लेंथ की कितनी हो जाएगी, 0, len इज इक्वल्स टू 0, बात खत्म। चलो अब क्या करना है मुझे, वॉइड फीड वर्ड, फीड वर्ड करना है मुझे। फीड वर्ड क्या होगा मेरा, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है वर्ड को अपर केस में, तो सबसे पहले एक वर्ड ले लोगे, पहले स्कैनर लोगे, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system डॉट इन। ठीक है, अब इसमें क्या ले लो, वर्ड में स्टोर करवा लो, वर्ड इज इक्वल्स टू कितना, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ड आ गया, अब वर्ड को किस में कर लो, अपर केस में कन्वर्ट कर लो, वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट टू अपर केस। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है मुझे, फीड वर्ड हो गया मेरा, अब मुझे मिक्स करना है। अब मिक्सिंग में ना बहुत सारी चीज है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, अब पता है देखो मिक्सिंग ही बचा है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। अब देखो मिक्सिंग मिक्सिंग में सबसे पहले क्या करना है, जो शॉर्टर वर्ड है, मैंने क्या कहा था, अगर जंप इतना है और स्ट्रॉल इतना है, तो कब तक एक एक स्ट्रिंग एक करेक्टर इसका, एक करेक्टर इसका कब तक उठाएगा, जितना शॉर्टर वर्ड होगा वहां तक का, है ना। अगर जितना ये शॉर्ट वर्ड वाला होगा वहां तक का ही उठाएगा चीजें। तो पहले तो इसमें एलियन भी कर लो, एलियन इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी वॉइड मिक्स वर्ड, मेन चीज जो बनानी है। मिक्स p कॉमा मिक्स कॉमा मिक्स q। चल अब मिक्स वर्ड हो गया एक, और मिक्स वर्ड में हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि कौन से वाले वर्ड की लेंथ छोटी है। अब देखो दो वर्ड होंगे, अभी बताया, एक वो वर्ड होगा जिसको p पॉइंट कर रहा होगा, एक वो वर्ड होगा जिसको q पॉइंट कर रहा होगा। अब मैं कहूंगी इफ, और दो एलियन भी हो जाएंगे इस कायदे से, तो एक एलियन वो होगा जो मेरी p डॉट वर्ड की लेंथ के लिए होगा, एक एलियन वो होगा जो मेरी q डॉट वर्ड की लेंथ के लिए होगा। इफ p डॉट len इज लेस देन, मुझे छोटा वाला फाइंड करना है, q डॉट
एलियन। अगर मेरा जो पी डॉट एलियन है वो छोटा है किससे, क्यू डॉट एलियन से, तो मेरा मिनिमम वाला कौन सा हो जाएगा, मेरा मिनिमम वाला हो जाएगा कौन सा, मिनिमम लेंथ के लिए। ठीक है, मुझे लेंथ जानी है ना वहां तक, तो मेरी इंट मिनिमम कर लो इसको, इंट मिन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा p डॉट एन। अब देखो मैं इसमें कर क्या रही हूँ, चलो मैं तुमको थोड़ा सा बता देती हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक है जंप, एक है स्ट्रॉल, ठीक है, ये दो वो है, ये एक P है और एक क्या है Q है। ये वाला मैंने P मान लिया और ये वाला मैंने मान लिया Q। अब मैंने क्या किया, P डॉट लेंथ फाइंड करा, ठीक है, P डॉट, अगर P डॉट एलियन फाइंड करेंगे तो किसकी लेंथ फाइंड होगी, मेरी जंप वाले की, ठीक है। P डॉट, अच्छा P डॉट वर्ड डॉट एलियन होना चाहिए था, नहीं नहीं चलो P डॉट एलियन में भी आ जाएगा ना, क्योंकि एलियन वहां पे होता है। हाँ, तो P डॉट एलियन अगर फाइंड करेंगे तो कौन सा वाला लेंथ आएगा मेरा, जंप वाला, कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं Q डॉट एलियन फाइंड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला छोटा है दोनों में से, 4 वाला छोटा है या फिर 6 वाला छोटा है, 4 वाला, ठीक है, 4 वाला छोटा है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा मिन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मिन मेरा 4 हो जाएगा इस केस में। अभी अगर ये वाला छोटा होता तो मेरा मिन कितना हो जाता है, ये वाला हो जाता, क्यू वाला। अब मुझे जो चीजें चलानी है, जो मुझे लूप चलाना है, कहां से कहां तक चलाना है, 0 से लेकर 4 तक। तो कहां से चलेगा, इसके 0 से लेकर 0, इसका भी 0, इसका 0 लिया जाएगा, इसका 0 लिया जाएगा, इसका 1 लिया जाएगा, इसका 1 लिया जाएगा, इसका 2 लिया जाएगा तो इसका 2 लिया जाएगा, इसका 3 लिया जाएगा तो इसका भी 3 लिया जाएगा। तो मतलब मिन कितना है मेरा, 4 है, इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक, मतलब लेस देन मिन तक हम चलाएंगे। अब ये जो बाकी के वर्ड बचे हुए हैं, कितना बचा हुआ है मेरा, एल एल, इसका क्या होगा, ये मैंने ऐसे के ऐसे ही अपने वर्ड में डाल देने हैं, ये चीज है। चलो इसको एक बार करते हैं। एल्स में अगर p डॉट एलियन छोटा है तो मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा, p डॉट एलियन, वरना हमारा इंट मिन, इसको मिन को ना बाहर डिफाइन कर लेना, बार बार इंट मिन मत लिखना, लेकिन अब मैं नहीं कर रही, बार बार ऊपर नहीं जा रही मैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, अब मेरा मिनिमम फाइंड हो गया। अब मुझे ये पता है कि फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा, मेरा कहां तक चलेगा, लेस देन मिन तक चलेगा, और एक एक करेक्टर लेगा, एक करेक्टर लेगा किसका, p का, और एक करेक्टर लेगा मेरा q का। चलो अब ये चलाते हैं, फॉर int I is equals to 0, I is less than min, और क्या हो जाएगा I प्लस प्लस। सबसे पहले मैं क्या लूंगी, अब देखो यार इसको ना एक बार और बताना पड़ेगा, इसको मैं नीचे ही ना ले जाऊं, नीचे ले जाती हूँ, फिर तुम्हें एक बार और बताती हूँ एक चीज से। सबसे पहले मेरा क्या है, जंप है यहाँ पे, और मेरा दूसरा वाला क्या है, स्ट्रॉल, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मेरा आई किसको पॉइंट कर रहा होगा, आई मेरा 0 को पॉइंट कर रहा होगा, तो मैं चाहती हूँ आई 0 को दोनों के पॉइंट करे, इसके भी 0 को और इसके भी 0 को, ठीक है, आई दोनों को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, जो भी करेक्टर एट आई, आई किसके, पी डॉट वर्ड के है, ये क्या है मेरा पी डॉट वर्ड है, ठीक है। और जो भी मेरा करेक्टर एट आई, किस जीरो वाला किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू डॉट वर्ड को, वो दोनों के दोनों पहले मुझे पी डॉट वर्ड वाला करना है, करेक्टर एट आई मतलब करेक्टर एट 0, फिर मुझे कौन सा वाला ऐड करना है, क्यू डॉट वर्ड का। तो पहले क्या आएगा मेरा, जे आएगा, और जे के बाद क्या आएगा मेरा, एस आएगा। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम पहले कैर सी एच पी ले लो, सी एच पी क्या होगा, जो करेक्टर पी वाला है उसको स्टोर करने के लिए, सी एच पी इज इक्वल्स टू P डॉट वर्ड, P डॉट वर्ड क्यों लिख रहे हैं, देखो वर्ड तो हमारे वर्ड में स्टोर है, P डॉट वर्ड क्या बता रहा है, बस जिस वर्ड को P पॉइंट कर रहा है वो वाला, ठीक है। P डॉट वर्ड डॉट कैरेट आई, P डॉट कैरेट आई, ये चीजें थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, लेट्स नॉट डू कैरेट आई डायरेक्टली,
लेट मी थिंक अबाउट इट, हम इसको और किससे इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने ये ले लिया डायरेक्ट p डॉट वर्ड डॉट कैरेट आई, और अगर ये भी ले लिया तो भी कर सकते हैं वैसे, चलो कर ही लेते हैं। कैर CHP, बस थोड़ा सा अपना दिल थाम के रखना, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। p डॉट वर्ड डॉट कैर एट किसके, आई के। मैं कह रही हूं जिसको p डॉट वर्ड पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उसके कैरेट आई पे क्या कर दो, हमारा कैरेट आई पे जो भी पोजीशन है वो किस पे स्टोर कर दो, CHP पे। तो मेरा CHP पे क्या स्टोर होगा, मेरा J स्टोर होगा, ठीक है। कैर CH किस पर, Q पर क्या स्टोर कर दो, P डॉट Q डॉट वर्ड वाला, Q डॉट वर्ड डॉट कैर एट आई, मतलब दोनों का कैरेट आई हमने कहाँ पे स्टोर करवा लिया, एक का CHP पे और एक का CHQ पे। तो इसका क्या स्टोर होगा, सबसे पहले अगर Q हमारा I 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा J होगा। अगर अब तक समझ में आ गए तो थोड़ा सा स्किप कर लो, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको अब तक समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या हो गया, J आ गया एक में क्या आ गया, S आ गया। तो हमें जो न्यू वर्ड बनाना था ना, इसमें न्यू वर्ड नहीं बनाना था, न्यू वर्ड नहीं दिया हुआ था, तो एक काम करो, इसमें एक न्यू वर्ड बना लो, क्योंकि पॉइंट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बाहर जाके एक न्यू वर्ड बना लो जिसमें हम नया वर्ड बनाएंगे मिक्स मैच वाला। तो स्ट्रिंग न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू, पहले खाली न्यू वर्ड में क्या करेंगे, जो भी हम मिक्स मैच कर रहे हैं वो वहां पे स्टोर कर देंगे। तो न्यू वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, मेरा CHP वाला पहले J आ जाएगा, तो CHP, ठीक है, प्लस, ताकि स्ट्रिंग में काउंट हो इसलिए मैंने बस एक बिना स्पेस के, बिना यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस ऐसे करवा दिया CHQ, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मेरा CHP आएगा, फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद S आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा I की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो CHP वर्ड डॉट कैरेट आई एट 1, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मेरा U आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा T आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते मेरा I कहां तक चलेगा, जैसे ही I मेरा 4 हो जाएगा हम बाहर आ जाएंगे। किस पे बाहर आएंगे, जैसे मेरा I 4 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 4 है यहाँ पे लेंथ। तो I की वैल्यू क्या है, मेरी बाहर आने पे 4 है, ठीक है। I की वैल्यू जैसे हम बाहर आएंगे तब 4 हो जाएगी। अब ये देखो, ये कितने लेंथ पे, 0 लेंथ पे, ये किस लेंथ पे, 1 पर, ये किस पे, 2 पर, ये किस पे, 3 पर, और ये कौन सी लेंथ पे, 4 पर, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो मेरी I की वैल्यू है ना, वहां से लेकर एंड तक मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे स्ट्रॉल प्रिंट करना है। जो मेरी I की वैल्यू है वहां से लेकर एंड तक मुझे क्या प्रिंट करना है, स्ट्रॉल प्रिंट करना है, ठीक है। जहां पे मेरा I बाहर निकला है वहां से लेकर, क्योंकि I कहां पे बाहर निकला होगा, जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी। तो अब देखो, हो सकता है कि मेरा ये बड़ा हो या फिर ये बड़ा हो, ये तो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या लिखूंगी, इफ P डॉट वर्ड, अगर मेरा P डॉट वर्ड बड़ा है किससे, Q डॉट वर्ड से, सॉरी, इफ P डॉट len बड़ा है मेरा किससे, Q डॉट len से, तो मैं क्या करूंगी, अगर P डॉट वर्ड बड़ा है तो मुझे P के लिए, अगर जम बड़ा होता है बाई चांस, तो जहां पे I लीव करा है, जहां पे I मैंने, यहाँ पे I बार बार चेंज होगा, पहले कितना होगा, 1 2 3 4, जो भी मिनिमम लेंथ होगी वहां तक I चलेगा। तो अगर मेरा P वाला बड़ा होता तो I जहां पे लीव करा है वहां से लेकर मैं एंड तक पूरा का पूरा एज इट इज किस में प्रिंट कर देती, किस में ऐड कर देती, न्यू वर्ड में। तो यही करना है मुझे, इफ P डॉट len इज ग्रेटर, तो न्यू वर्ड इज इक्वल्स टू न्यू वर्ड प्लस, कहां से, I से लेकर जो भी P की लेंथ तक है, लेंथ तक मतलब कि लेंथ क्या है P की, जैसे अगर समझ लो बाय चांस ये वाला बड़ा है, समझो मेरा I ना 1 पे 2 पे बाहर आ गया है, समझने के लिए अभी ये 2 पर बाहर आ गया है, तो मुझे कहां से प्रिंट करना है, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ है मेरी 4,
तो कहाँ से प्रिंट करना है मुझे? 2 से लेकर 3 तक, लेकिन मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 2 से लेकर 4 तक। 4 क्यों लिखूंगी? क्योंकि जो एंडिंग इंडेक्स होती है ना, वो मेरी क्या होती है? एक्सक्लूडेड होती है। अगर मैं यहाँ पे एंड वाले में 4 लिखूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरा 3 तक लिया जाएगा। और कहाँ पे एक्सक्लूडेड होती है? सबस्ट्रिंग में। सबस्ट्रिंग यूज करेंगे हम। सबस्ट्रिंग यूज क्या होता है? अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट प्रिंट करना है ऐसा कैसा, तो मैं सबस्ट्रिंग यूज करूंगी। स्टार्टिंग इंडेक्स लिखूंगी, स्टार्टिंग इंडेक्स इस केस में मेरी क्या होगी? आई होगी। एंडिंग इंडेक्स क्या होगी? मेरी लेंथ -1, क्योंकि एंड वाला इंडेक्स क्या होता है? मेरा लेंथ -1। लेकिन मैं यहाँ पे क्या दूंगी? सबस्ट्रिंग में लेंथ दूंगी। क्यों लेंथ क्यों दूंगी? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मेरी जो एंडिंग इंडेक्स होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। अगर मैं लेंथ दूंगी तो कहाँ तक लेगा? लेंथ -1 तक लेगा। तो चलो करते हैं। न्यू वर्ड किसमें? p डॉट वर्ड। p डॉट वर्ड को ऐड करना है ना, डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में क्या ऐड करना है मुझे? सबस्ट्रिंग में क्या ऐड करना है ये बता दो अब मुझे। कहां से? i से लेकर p डॉट len तक। ये चीज क्लियर हुई? मतलब कि अगर i से लेकर p डॉट len तक। अब ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी q वाले केस में। एल्स में क्या होगा? अगर मेरा q वाला बड़ा है, एल्स जो कि इस सिचुएशन में मेरा बड़ा था, तो मेरा न्यू वर्ड क्या होगा? न्यू वर्ड में जितना होना था मिस एंड मैच हो गया। बाकी मुझे क्या चाहिए? सारा का सारा सेम चाहिए। न्यू वर्ड प्लस क्यू डॉट वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग। कितना? आई से लेकर क्यू डॉट एलियन तक। ये चीज क्लियर है? चलो अब देखो क्या हुआ है। मेरा आई कहाँ पे लीव करेगा? ऊपर वाले केस में मैंने बताया था जैसे मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम क्या है मेरा? 4। 4 वाले केस में वो बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ एल से लेकर 4 5। लेंथ क्या है मेरी? 6। सबस्ट्रिंग क्या करो? आई क्या होगा मेरा? यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि लेंथ क्या होगी मेरी? 6। तो मैं कह रही हूँ जो क्यू डॉट वर्ड है, जो मेरा वर्ड कौन सा वाला है जिसको क्यू पॉइंट कर रहा है, उसको उसमें सबस्ट्रिंग ऐड कर दो। कहाँ से? उसकी सबस्ट्रिंग ऐड कर दो। कहाँ से लेकर? 4 से लेकर, मतलब कहाँ से लेकर? एल से लेकर 6 बोल रखा है। 6 बोल रखा है तो जाएंगे कहाँ तक? 5 तक, मतलब एल एल ऐड हो जाएगा। ये चीज मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी क्योंकि मुझे अब इसका ना ऑब्जेक्ट वाला PSVM वाला वो देख लो, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बचता है तुम्हारा। क्वेश्चन ले आती हूँ मैं। चलो अब मुझे क्या बनाना है? PSVM में ऑब्जेक्ट बनाना है। PSVM में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। अब ये वाली मेन चीज है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ लेना है कुछ नहीं, हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट मेरा P के लिए, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट किसके लिए? मेरा Q के लिए। 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक P के लिए और एक Q के लिए। समझ लो मैंने P के लिए ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल p, ठीक है, और Q के लिए बनाया मैंने स्मॉल q, ठीक है। अब ये देखो फीड वर्ड हम वर्ड दोनों के लिए लेंगे, P के लिए भी लेंगे और Q के लिए भी लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट बने हमारे, एक P और एक Q। तो P के लिए भी हम फीड वर्ड कॉल करेंगे और Q के लिए भी फीड वर्ड कॉल करेंगे, ठीक है। अब मिक्स वर्ड है। मिक्स वर्ड में हमें P और Q कैसे भेजा गया है? ये बोल रहा है हमें P और Q को क्या भेजना है मुझे? डायरेक्ट एक फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज मैं किसी के ऊपर भी कॉल कर सकती हूँ। अब डिस्प्ले, अब किसी के ऊपर भी कॉल कर सकती हूँ, वाली चीज बताऊंगी मैंने अभी क्या बोला। अब डिस्प्ले है, डिस्प्ले तो क्या होगा? दोनों के दोनों होंगे, P भी डिस्प्ले होगा, Q भी डिस्प्ले होगा, रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? P को भी बुला लेंगे, P के ऊपर भी बुला लेंगे, Q के ऊपर भी बुला लेंगे। वेट, डिस्प्ले दी वर्ड। तो ये वर्ड हमको मिक्स मैच करके, इस पे तो डिस्प्ले में तो बस मिक्स वर्ड कॉल होगा, डिस्प्ले कॉल नहीं होगा। चलो इसको एक बार कर लेते हैं।
PSVM, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक तो P के लिए और एक Q के लिए। चलो दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है हमारा? मिक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, मिक्स सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम दो, इसका नाम मैं P दे रही हूँ क्योंकि P कैपिटल P के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, इज इक्वल्स टू न्यू मिक्स। ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट कुछ मांग रहा है मेरा, नहीं, खाली है, अनपैरामीटराइज्ड है, फिर क्या है? मिक्स Q, स्मॉल q इज इक्वल्स टू न्यू मिक्स। हमेशा अब मुझे क्या करना है? फीड वर्ड बुलाना है, किसके लिए? P के लिए और Q के ऊपर। तो किसके ऊपर बुलाऊंगी मैं फीड वर्ड को? P के ऊपर भी बुलाऊंगी और Q के ऊपर भी बुलाऊंगी। तो क्या बोलेंगे हम? P डॉट फीड वर्ड, और एक लिखेंगे Q डॉट फीड वर्ड। और एक, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे देखो, ये मुझे मिक्स वर्ड बुलाना है। अब मैं किसके ऊपर बुलाऊं? P के ऊपर बुलाऊं या फिर Q के ऊपर? किसी के ऊपर भी बुला, किसी के ऊपर भी बुला लो। इवन ऑसवाल में जो है, शायद से वो लोग बुला रहे, नया ऑब्जेक्ट बना के बुला रहे। हो सकता है तुम्हारी मैम भी नया ऑब्जेक्ट बना के बुलाए हो, कुछ मैम किसी के ऊपर भी बुला लेते। तो मैं बोलूंगी किसी के ऊपर भी बुला लो, इसके ऊपर बुला लो चाहे, या फिर इसके ऊपर बुला लो। तो मैं इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो ऑब्जेक्ट इसमें तो दोनों देने हैं, P और Q तो देने हैं मुझे फॉर्मल पैरामीटर्स की तरह। तो देखो यहाँ पे मैंने P के ऊपर बुला लिया, P डॉट मिक्स वर्ड। किसके ऊपर बुला लो? P के लिए भी बुला लो और Q के लिए भी बुला लो, ठीक है। या फिर और लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, या फिर इसमें लिख रही हूँ कमेंट में, हम इसको Q के लिए भी बुला सकते हैं, Q डॉट मिक्स वर्ड। और दोनों मुझे ऑब्जेक्ट इसमें देना है मुझे अपने पैरामीटर्स में, ठीक है। दोनों चीजें सही हैं। अब क्या करना है? कुछ और बुलाना है? नहीं, डिस्प्ले वाला बनाना था, डिस्प्ले में बनाना भूल गई। डिस्प्ले में कुछ मत करना, डिस्प्ले में, चलो कर ही देती हूँ यार। यहाँ पे ना एल्सवेयर में, यहाँ पे बाहर जाके ना न्यू वर्ड को पहले डिस्प्ले भी कर देना, एल्स न्यू वर्ड, और फिर यहाँ पे वो बंद करने से पहले SOPLN, ऊपर वाले से बना रही हूँ मैं, मिक्स वर्ड बना रही हूँ, डिस्प्ले वाला नहीं बना रही। SOPLN क्या? न्यू वर्ड, क्योंकि वो वहां पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसलिए। तो देख लो एक बार तुम, ये देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, मिक्स वाला जो बनाया था मैंने। मिक्स में मैंने न्यू वर्ड में मिक्स वर्ड आया, तो उसको मैंने प्रिंट करवाना भूल गई थी, तो प्रिंट कर में SOPLN न्यू वर्ड। और डिस्प्ले भी बनाना भूल गई, तो डिस्प्ले बना देते हैं, वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले कुछ नहीं यार, वर्ड को डिस्प्ले करना है, अब ये कर लेना, ठीक है। और डिस्प्ले भी बुला लो P और Q के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मुझे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने वाला भी एक क्वेश्चन देना था। अब तक हमने ऑब्जेक्ट वाले टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक मैंने कर लिया फ्रीक्वेंसी काउंट वाउंट वाला जो आता है, जिसमें ये कर लो, इसमें वो कर लो। एक मुझे ऑब्जेक्ट देना था, इसमें हमें एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करूं पूरी स्ट्रिंग लेकर, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन मेरा ये है, कैपिटल वाला। 39 हो गए, 4:30 बज गए, नींद आ रही है बहुत तेज। चलो पढ़ते हैं। A capital has been defined to check whether a sentence has words beginning with a capital or not. Capital ये कह रहा है कि जैसे कि मैंने लिखा, कुछ भी नाम लिखा, कुछ भी लिखा, I am, तो जो दूसरा वाला जो वर्ड है ना, हर एक वर्ड एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड, ये एक वर्ड है M, I एक वर्ड है, और प्रिया शी एक वर्ड है, तो मैं प्रिया लिख देती हूँ अभी, प्रिया। तो ये जो भी वर्ड है ना, इनके जो इनिशियल्स होने चाहिए हर एक वर्ड के, वो क्या होने चाहिए? मेरे कैपिटल से स्टार्ट होने चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, पूरा एक सेंटेंस है, ये हम किस में स्टोर कर रहे हैं? अपना सेंट में स्टोर कर रहे हैं। सेंट क्या कर रहा है हमारा? स्टोर दी सेंटेंस। फ्रिक क्या स्टोर कर रहा है? स्टोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पे कितने वर्ड कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहे हैं? एक वर्ड, कितने वर्ड्स कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहे हैं? 1 2 3, 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मेरी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। चलो अब मेंबर फंक्शन जाते हैं। मेंबर फंक्शन सबसे पहले क्या होगा? मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। दूसरा क्या होगा? जिसमें हम इनपुट लेंगे। तीसरा क्या होगा? बूलियन इज कैप। देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक चीज होती है, जब ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए ना, जो पूरे वर्ड के ऊपर नहीं, जो पूरी स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें पता हम क्या करते हैं? हम इसमें एक एक वर्ड को निकालते हैं,
एक वर्ड निकाला, भेजा। अब उस वर्ड के ऊपर काम करो। देखो मैं बताती हूँ। क्या मैं पानी पी लूं क्या? 1 मिनट। हाँ, आई एम बैक। चलो, देखो जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें पूरा स्ट्रिंग के ऊपर काम हो रहा होता है, इसमें ना हम एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मोस्टली एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो इसको लिखते हैं, जैसे कि आई एम प्रियांशी। ठीक है, एक मिनट रुकना। चेक्स displays the sentence along with the frequency of the word। चलो इसमें पता है क्या होगा? सबसे पहले एक वर्ड क्या है? एक वर्ड क्या है? हमारा आई है। ठीक है, समझ लो ये आई हमारा, आई एम प्रियांशी है, ये आई हमारा एक वर्ड है। ये मेरा पूरा किस में स्टोर है? ये पूरा का पूरा तो स्टोर है मेरा सेंट में। लेकिन हम पूरी स्ट्रिंग पे एक साथ काम नहीं कर सकते, पूरे के पूरे सेंटेंस पे एक साथ काम नहीं कर सकते। हम एक एक वर्ड निकाल लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? स्टोर कर दिया मैंने आई। ठीक है, अब मैं इस आई को किसको भेजूंगी? अपना बूलियन इस कैप को। देखो बूलियन इस कैप को हम क्या भेज रहे हैं? डब्लू भेज रहे हैं, एक वर्ड भेज रहे हैं, सिंगल वर्ड। मैं इसको भेजूंगी बूलियन इस कैप को, डब्लू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? आई होगी। ठीक है, अब बूलियन इस कैप चेक करेगा कि ये हमारा जो मेरा वर्ड आया है, आई ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करा किसको? डिस्प्ले को। ठीक है, अब डिस्प्ले को ट्रू रिटर्न किया तो क्या कर देगा? फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा देगा। अब डिस्प्ले फिर दोबारा से दूसरा वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा। दूसरा वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा तो दूसरा वर्ड क्या आएगा? मेरा पूरा का पूरा एम। अब कैसे एक्सट्रैक्ट करता है वो मैं बताऊंगी। एम आएगा। अब ये क्या करेगा? डिस्प्ले फिर दोबारा से भेजेगा इस कैप को। अब क्या भेजेगा? इस कैप को एम। अब इस कैप के पास आई नहीं है, अब मेरा वर्ड में आई नहीं है, आई मेरा खाली कर दिया। पहले मैंने वर्ड को खाली किया, फिर मैंने वर्ड में एम स्टोर करवाया। अब मेरा वर्ड में कितना है? मेरा एम है। अब फिर वहां से चेक करेगा क्या ये कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है? हाँ हो रहा है, कैपिटल ए है। रिटर्न कर दिया क्या? मेरा ट्रू। कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहे हैं 2। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा? ये मेरा रिटर्न करेगा किसको? डिस्प्ले को ट्रू। ठीक है, अब डिस्प्ले में फिर वर्ड से मेरा एक वर्ड एक्सट्रैक्ट होगा। कौन सा वर्ड एक्सट्रैक्ट होगा? प्रियांशी। इसको सेंड होगा। अब डब्लू क्या होगा? मेरा प्रियांशी होगा यहाँ पे। ऐसे करके ये कुछ काम करेगा। ये मैंने एक तरीका बता दिया इसका काम करने का। अब इसको करते हैं। क्लास क्या बनेगी? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बनेगी। अब क्या बनेगा? सबसे पहले हमारे यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल। पहले एक बनेगा सेंट। सेंट क्या स्टोर कर रहा है? सेंटेंस के लिए, तो स्ट्रिंग सेंट। ठीक है, फिर एक बनेगा फ्रीक्वेंसी के लिए। क्या स्टोर कर रहा है? फ्रीक्वेंसी की कितने वर्ड्स मेरे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्या आएगा? मेरा एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या आएगा मेरा? अब हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन। सबसे पहले मेरा मेंबर फंक्शन क्या है? मेरा unparameterized non parameterized sorry constructor, तो it will be capital। कैपिटल कैपिटल को क्या करना है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो सबसे पहले डिफॉल्ट ही वैल्यू दे दो दोनों को। सेंट को क्या दे दो? खाली दे दो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी, वैसे भी मेरी फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होती है, तो फ्रीक्वेंसी को भी, फ्रीक्वेंसी मतलब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, तो 0 दे दो। बात खत्म। चलो अब आगे चलते हैं। मेरी यॉर्निंग पे मत जाना, एंड आई एम लिटरली सॉरी फॉर दिस। मेरा कोई
रोक नहीं, अब इट्स लाइक कि मेरा ब्रेन, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मेरा वो काम कर रहा है, बट मेरा ब्रेन इज जस्ट स्टक, उसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। void input क्या है? टू एक्सेप्ट दी सेंटेंस, सेंटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। चलो सेंटेंस को ले लो, SENT इज इक्वल्स टू STR, सॉरी स्कैनर लेंगे ना, पहले स्कैनर ही लेना भूल गए। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको सिस्टम डॉट इन मान लेंगे, सपोज मैंने पूरा लिखा है। अब क्या लिखेंगे? सेंट इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। चलो ये हो गया। अब क्या करना है मुझे? बूलियन इस कैप, बूलियन इस कैप को मुझे क्या मिलेगा? बूलियन इस कैप को मेरा एक एक वर्ड मिलेगा, याद है? आई एम प्रियांशी से पहले बूलियन इस कैप को क्या मिलेगा? आई मिलेगा। डिस्प्ले भेजेगा पहले इसको आई, ये आई को चेक करेगा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है फिर नहीं, फिर डिस्प्ले इसको भेजेगा एम, ऐसे काम कर रहा था ये, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसे सेंटेंस के ऊपर काम करने के लिए आए ना, तो मोस्टली यही होगा। तो चलो बूलियन, और ये क्या है? बूलियन का मतलब क्या है? रिटर्न करे ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू कब? अगर कैपिटल है, फॉल्स कब? अगर कैपिटल नहीं है। अब बूलियन इस कैप को मैं पहले बाद में बनाऊंगी। क्यों बाद में बनाऊंगी? क्योंकि मैं पहले वर्ड को एक्सट्रैक्ट तो करना देख लूं कैसे होता है, जो हमारा वर्ड एक्सट्रैक्ट होगा। तो तुम तो एग्जाम में पहले ही बना लेना, फिर स्पेस छोड़ देना अगर तुम्हें एकदम से लॉजिक ना बने। पहले मैं अपना वो बनाऊंगी, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। नीचे वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले में मेरा काम होगा बेसिकली सारा का सारा बूलियन इस कैप, तो बस मैं एक वर्ड वर्ड भेज रही हूँ। तो देखो वॉइड डिस्प्ले में हमारा वर्ड कहां तक होता है? जब तक मेरा स्पेस आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है, मैं चली, आई, ठीक है, अभी नहीं आया, जैसे स्पेस आया इसके बाद, इसका मतलब कि मेरा वर्ड खत्म हो गया। इसको ले लेते हैं, ये चीज ऐसे समझ नहीं आएगी, वर्ड को एक्सट्रैक्टिंग वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको आई मतलब कुछ और ले लेते हैं, माई नेम इज प्रिया, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ, जैसे कि मेरा ये है, ये एक पूरा वर्ड है, मैं क्या करूंगी? सबसे पहले आई किसको पॉइंट करेगा? सबसे पहले आई पॉइंट करेगा मेरा एम को, ठीक है। आई किसको पॉइंट कर रहा है? एम को। तो मैं इसको स्टोर कर लूंगी वर्ड में। जब देखो, जब तक मैं कह रही हूँ, जब तक मेरा स्पेस नहीं आता ना, तब तक इसको वर्ड में स्टोर करते रहो। तो मेरा वर्ड में क्या आ जाएगा? मेरा वर्ड में आ जाएगा मेरा एम, ठीक है। अब मेरा आई कितना हो जाएगा? आई भर जाएगा। अब मेरा आई कितना हो जाएगा? वाई। मैंने कहा स्पेस नहीं आया, किस में स्टोर कर लो? वर्ड में स्टोर कर लो, वाई। अब आई कितना हो जाएगा? मेरा स्पेस आ जाएगा। क्या एक वर्ड हो गया? हाँ हो गया। जैसे ही स्पेस आया, मेरे एक वर्ड कंप्लीट हो गया। अगर मेरा करेक्टर किसके इक्वल है, ये तो तुम्हें पता है करेक्टर हम कैसे निकालेंगे, कैरेट CHI। जैसे ही स्पेस आ गया, वैसे ही मुझे इसको किसको भेजना है? मुझे इसको भेजना है बूलियन इस वर्ड को चेक करवाने के लिए। तो मेरे यहाँ पे W की वैल्यू क्या होगी? मेरी माई होगी, ठीक है। ऐसा कुछ ही काम होता है। चलो अब एक्सट्रैक्ट का काम करके देखते हैं। फॉर इन I is equals to 0, I is less than len, len निकाला मैंने? नहीं, पहले लेंथ मतलब लेंथ भी निकाल लेना हमेशा चलने के लिए। तो निकलेगा int len is equals to send dot length, ठीक है। int len तक चलना है और आएगा I प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। देखो मैंने बोला था जब तक स्पेस नहीं आता, लेकिन हमें लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले में हो सकता है डॉट वॉट कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? लास्ट में भी एक मुझे लास्ट वाला वर्ड कब तक बनेगा? जब तक स्पेस नहीं आता। अब स्पेस ही ना आए बाई चांस तो इसमें मैं ना स्ट्रिंग के बाद, सेंट के बाद एक स्पेस ऐड कर दूंगी, ताकि मेरा प्रिया को भी ले ले। प्रिया स्पेस आया मतलब कि प्रिया एक वर्ड है। तो मैं क्या करूंगी? डिस्प्ले में हम क्या करेंगे? सेंट को, सेंट के बाद एक स्पेस ऐड कर देंगे, सेंट इज इक्वल्स टू सेंट प्लस स्पेस, ठीक है। एक स्पेस ऐड कर दी मैंने, इसको सिंगल कोट में कर लेना। कैर
ch इज इक्वल्स टू कितना, सेंट डॉट कैर एट आई, ठीक है, कैरेट आई, कैरेट आई क्या होगा, सबसे पहले मेरा 0 होगा। इफ कब तक वर्ड बनाना है, जब तक मेरा कैरेट आई, जब तक मेरा ch क्या नहीं हो जाता, ch मेरा एक बार क्या होगा, स्पेस भी होगा, जब तक इफ ch इज इक्वल्स टू स्पेस, तो मुझे रुक जाना है, ठीक है। अगर ch मेरा स्पेस के इक्वल है तो मुझे रुक के क्या करना है, मुझे क्या करना, किसको कॉल करना है, मुझे इस बूलियन को, सॉरी इस कैप को भेजना है अपना वर्ड, ठीक है। अगर मेरा स्पेस आ जाता है तो अभी मेरा क्या स्पेस है, क्या मेरा m स्पेस है, नहीं, m क्या है, मेरा वर्ड है। जब तक मेरा, अभी मैं एल्स में लिख रही हूँ वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन भी मैं फुलफिल करूंगी, अभी रुको। जब तक मेरा स्पेस नहीं है, m क्या है, मेरा स्पेस है, नहीं है, तो एल्स में क्या करना है मुझे, m को क्या करना है, मुझे m को एक वर्ड के अंदर ऐड कर देना है, नया वर्ड बनाना है, वर्ड बनाना है, और उसके अंदर मुझे क्या कर देना है, सबसे पहले m को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक वर्ड बना लेंगे, बाहर जाएंगे यहाँ पे और एक खाली बना लेंगे वर्ड, स्ट्रिंग वर्ड, और इसको कर देंगे पहले खाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, चलो दिख नहीं रहा होगा तो लो, ठीक है, खाली कर दिया। अब चले आगे, मैं कह रही हूँ जब तक स्पेस नहीं आ रहा तब तक क्या करना है मुझे, वर्ड इज इक्वल्स टू, सॉरी वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड प्लस सी, जो भी करेक्टर है, सी एच में सबसे पहले मेरा क्या है, एम आई है, उसको मैंने किस में ऐड कर दिया, वर्ड में ऐड कर दिया, ये करना है, ठीक है। जैसे ही मेरा स्पेस आ गया, जैसे ही मेरा स्पेस आया, स्पेस आया, क्या करना है मुझे, स्पेस कब आएगा, जैसे कि अब मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा ये वाई हो जाएगा, क्या वर्ड स्पेस आया, नहीं आया, तो ये भी किस में ऐड हो जाएगा, मेरा वर्ड में ऐड हो जाएगा, वर्ड में वाई हो गया, स्पेस आया, हाँ आ गया। अब मुझे क्या भेजना है, एम वाई को किसको भेजना है, मुझे इस कैप को। तो जैसे ही मेरा स्पेस आया, इफ सी एच इज इक्वल्स टू स्पेस, तो मैं क्या करूंगी, इस कैप को बुलाऊंगी, किसके लिए, क्या भेजूंगी, इस कैप को वर्ड भेजूंगी, ठीक है। इस कैप किसका भेजूंगी, मैं वर्ड भेजूंगी, ठीक है। चलो मैंने इस कैप को क्या भेज दिया, वर्ड भेज दिया। अब इस कैप का मैंने अभी काम नहीं किया है, मैं बताऊंगी बाद में कैसे काम होगा। इस कैप क्या भेजेगा, मुझे ट्रू भेजेगा अगर मेरा पहला वाला इनिशियल क्या है, मेरा वर्ड का एम कैपिटल है, हाँ कैपिटल है, तो वो ट्रू भेजेगा। अगर वो ट्रू भेजे तो मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, वरना कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ये इस कैप क्या भेजेगा, मुझे एक बूलियन वैल्यू भेजेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट इफ में यूज कर सकती हूँ, इफ आई वांट, या फिर मैं इसको एक बूलियन में, अगर मैंने इस कैप को बुलाया, इस कैप मुझे क्या भेज रहा है, एक बूलियन वैल्यू भेज रहा है, तो मैं इसको एक बूल वेरिएबल में स्टोर कर लूं, तब जाके मैं अपने इफ कंडीशन लगाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट ही इफ कंडीशन लगा सकती हूँ। देखो कैसे, इस कैप में वर्ड भेजा, वर्ड, इस कैप ने कुछ रिटर्न किया, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी इफ, इफ मतलब कि अगर जो इस कैप है, इस कैप अगर मुझे क्या दे रहा है, मुझे ट्रू दे रहा है, तो क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, ठीक है, ये चीज है। तो चलो इसको लिख देते हैं, इफ इस कैप, इस कैप में क्या डाला था मैंने, वर्ड डाला था, ठीक है। इफ इस कैप वर्ड, तो मैं क्या कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दूंगी, फ्रिक प्लस प्लस, फ्रिक की था ना, ठीक है। अगर नहीं दे रहा तो कुछ नहीं करना। ये मेरा हो गया एक तरीका नॉर्मल सा। अब जाते हैं हम किस पे, अब जाएंगे हम अपने इस बूलियन, इस कैप पर। इस कैप कैसे बनेगा, अब देखो जैसे कि ये है, W है, W में पहले मेरे सबसे पहले क्या आएगा, माई आएगा, ठीक है। फिर मेरा क्या आएगा, जैसे, हाँ एक और चीज, W है यहाँ पे, एक और चीज भूल गई थी, मेरा इफ सी एच इज इक्वल टू स्पेस, मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया, मैंने इस कैप को बुला लिया। अब जो वर्ड होगा, क्या वर्ड में मेरा माई स्टोर होगा, नहीं, अब मेरा वर्ड नई श्री से स्टार्ट होगा, हट जाएगा पूरा माई। तो मैं क्या करूंगी, फिर मेरा वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा से एन से स्टार्ट होगा, मुझे एक एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर दोबारा से नेम जाएगा। तो इस केस में क्या करूंगी, जैसे ही मैंने फ्रिक को मैंने देखा कि खाली है, मतलब कि क्या स्पेस है, तो मैंने चेक किया फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी अपने हिसाब से, फिर मैंने क्या कर दिया, वर्ड को खाली कर दिया,
नया वर्ड स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। वर्ड को खाली कर दिया तो मतलब मेरा नेम के लिए स्टोर होगा, ऐसे चलता रहेगा। चलो अब मेरा अभी इसमें W में क्या है, मेरा माई आया है। मुझे क्या चेक करना है, जो मेरा W का जो पहला कैरेट 0 है वो क्या होना चाहिए, मेरा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या चेक करेंगे, जो मेरा कैरेट, क्योंकि हर बार जैसे नेम है, नेम का क्या मेरा कैरेट 0, नेम देखो जैसे मैं अपना नेम भेज रही हूँ, नेम किस में स्टोर होगा, मेरा W में स्टोर होगा ना। अब तो पहले मेरा वर्ड में स्टोर था, अब मैंने किस में भेज दिया, इसको W में भेज दिया, तो नेम मेरा किस में स्टोर हो जाएगा, अभी मेरा W में स्टोर होगा। तो ये W की स्ट्रिंग है, और ये कौन सी वाली पोजीशन है, W की 0th वाली पोजीशन है, ठीक है, 0th वाली पोजीशन। तो मैं कह रही हूँ इफ W डॉट कैरेट 0 अगर ये कैपिटल है तो मेरा मेरा इनिशियल कैपिटल है हर एक वर्ड, मतलब इस वाले वर्ड का। तो कैसे चेक करेंगे, इफ W डॉट कैरेट 0, चलो पहले इसको किसी में स्टोर कर लो, कैर C इज इक्वल्स टू W डॉट कैर एट 0, कौन सा वाला करेक्टर, W के 0th वाला करेक्टर। अगर 0th वाला करेक्टर है, हम चेक करेंगे अभी 0th वाला करेक्टर कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, अगर वो कैपिटल A है या फिर कैपिटल A से बड़ा है, या फिर वो स्मॉल z है या फिर स्मॉल z से छोटा है, कैपिटल A से बड़ा या फिर इक्वल स्मॉल z से छोटा, कैपिटल A से बड़ा या फिर एंड इक्वल और इक्वल एंड स्मॉल z के इक्वल या फिर स्मॉल z से छोटा हो। इफ C is greater than or equal to capital A and C is less than and equal to किसके, कैपिटल Z के, अगर ऐसा है, ठीक है, तो मेरा क्या है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है ट्रू। तो मैं क्या करूंगी, इफ का वो बना लिया मैंने, रिटर्न ट्रू, वरना मैं क्या करूंगी, एल्स में रिटर्न कर दूंगी फॉल्स, एल्स में कर दिया मैंने रिटर्न फॉल्स, बस बात खत्म। ये मेरा हो गया कैपिटल भी खत्म, इसके साथ मेरी वीडियो भी खत्म हो गई। यहाँ तक आए हो तो प्लीज प्लीज अपने जूनियर्स को ही शेयर कर दो, अपने सबको, जितने भी लोग तुम जानते हो कंप्यूटर साइंस पढ़ने की जरूरत है, नीड है, उसको प्लीज शेयर कर दो। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है स्ट्रिंग के ऊपर एक और वीडियो आए, वैसे तो मुझे लगता है कि इतनी सफिशिएंट है, बट आई एम थिंकिंग कि जैसे 2-3 क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो आ जाए थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए। अगर इतना भी देख लिया, इतना भी सफिशिएंट है, ये मत सोचना कि अबे यार अब एक और वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं टाइम है, तो मत देखना, इतना भी सफिशिएंट है। बट अगर वो वाली वीडियो भी देख लिया तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। चलो अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 बजने में भी 1 मिनट है, और अभी मैं बनाऊंगी अपनी एरे वाली वीडियो, फिर मुझे करना है अपना पूरा का पूरा काम, अभी पूरा का पूरा टाइम टेबल दिनचर्या बता दिए तुम्हें अपनी। तो भाई कुछ एफर्ट्स डालो, कमेंट्स करो, भर के कमेंट्स करो एकदम, कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी कमेंट करो बढ़िया सा, ठीक है। जो डाउट्स हैं ऐसे, जैसे अपने ट्यूशन टीचर से पूछते हो ना जाके, ट्यूशन क्यों लगाते हैं, अरे यार डाउट्स पूछ लेंगे आराम से, जैसे ट्यूशन टीचर से डाउट्स पूछते हो ना जा जाके, ऐसे मुझसे भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया है, कोई अलग से क्वेश्चन है, कोई कहाँ पे डाउट है, पूछ लो, बिंदास पूछ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें आराम से रिप्लाई दे दूंगी उसका। अगर मुझे लगेगा वीडियो बनने की जरूरत है तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगी तुम्हारे डाउट्स के ऊपर, ठीक है। चलो बाय बाय।